वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बार फिर हम एक 12th का वीडियो लेकर आए हैं। मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं कहूँगा काफ़ी मज़ेदार चैप्टर भी है और आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में बेसिक्स क्या क्या है, जो हमारे आगे के जो हम पार्ट बनाने वाले हैं उन सभी पार्ट्स में ये चीज़ काम आने वाली है। तो आप भी देखिए, समझिए इन चीज़ों को कि कैसे मैट्रिक्स काम करता है। सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज rectangle, it is an order in rectangular array. मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर इन रेक्टेंगुलर अरे। बात अभी तक आपको समझ नहीं आ रही होगी मैं ये क्या समझाना चाहता हूं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, राहुल, मोहित और गीता। ठीक है, इनके पास नोटबुक और बुक की बात की जा रही है। ठीक है, नोटबुक और बुक की बात की जा रही है। राहुल के पास 3 नोटबुक है और बुक है 5। मोहित के पास 2 नोटबुक है और बुक है 3। गीता के पास 4 नोटबुक है और बुक है 2। ये एक सीक्वेंस हमने बनाया, एक सीरीज हमने बनाई है, एक अरेंजमेंट हमने बनाया जो इस तरह के रो और कॉलम में बना हुआ है। ठीक है, सबसे खास बात है, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। कैसे? नोटबुक, बुक, राहुल, मोहित और गीता, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 3 4 2 4 5 3 2। दोनों से निकलने वाले रिजल्ट एक ही है। यहां भी कोई बात कही जा रही है, यहां भी कोई बात कही जा रही है। राहुल के पास 3 नोटबुक है, यहां भी हम समझ सकते हैं राहुल के पास 3 ही नोटबुक है। मोहित के पास 3 बुक है, तो मोहित के पास बुक बिल्कुल 3 है। अगर हम बात करें गीता के पास, तो गीता हैव 4 notebook. In this also Geeta have 4 notebook. Then both arrangements have same results. We know that easily. अब अगर इस सीक्वेंस, इस अरेंजमेंट या इस ऑर्डर पर हम रेक्टेंगुलर एरा लगा दें, तो ये अरेंजमेंट अब कहलाएगा मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बताओ? मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात करें, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर है जो किसके बीच में होता है बताइए? रेक्टेंगुलर एरिया के बीच में होता है। बात समझ आ रही है? अब इसमें अगर हम समझे तो प्यारे बच्चों, इसे हम रो कहते हैं, इसे हम रो ही कहते हैं। तो ये जैसे रो 1, रो 2, रो 3 हो गया। इन्हें जो आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, इन्हें हम कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे बताओ? कॉलम। यहां पर हम बात करें तो यहां पर आप बता सकते हैं कितनी रो है, तो आप बताएंगे 1 और 2 रो है, मतलब रो R1 और R2। कॉलम की बात करें इसमें, तो कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, M, C1, C2 और C3। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? ये सारी बात मैंने आपको समझाई नोटबुक और बुक के बारे में, रोहित, राहुल और मोहित के बारे में। तो हमें अभी तक जो हमने समझा, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर इन रेक्टेंगुलर एरिया। सेकंड जो हम बताना चाहते हैं कि किन्हें रो कहते हैं। हम जैसे क्लासेस में बैठते हैं ना, तो रो होती है जो ओरिजेंटल होती है, उन्हीं तो रो कहते हैं। हम बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे ही तो बोला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे है उसे हम रो कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? रो।
और जो वर्टिकल है उसे हम कहेंगे कॉलम। तो समझ पा रहे हैं किसे कॉलम कहते हैं, किसे रो कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनके ऑर्डर की, इनकी बात करेंगे इनके ऑर्डर की। तो देखिए 4 5 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे हम लोग हमारे इस टॉपिक में। तो समझ लीजिए आपकी जो ये रो है और ये जो कॉलम है, अगर इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बनता है बताइए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अपन बात करें इसकी, तो इसमें रो कितने हैं? 3 है और कॉलम कितने हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 3 इंटू 2 क्या कहलाएगा बताओ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसकी बात करें तो यहाँ नंबर कितने, अगर हम बात करें रो, तो देखो रो 1, रो 2, रो 3, तो कितने होंगे? रो तो गई 4 और सॉरी रो तो हो गई 3 और कॉलम कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो ये आपके हो गए, इसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। तो आप समझ पा रहे हैं किसी भी चीज का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक का मतलब है उसके कॉलम और ये। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जैसे इसकी अगर हम बात करें, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो अगर इसका देखिए इस वाले में 3 इंटू 2 यानी कितने 6, तो आप देखिए 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अगर इसके एलिमेंट्स पूछे तो आप बताओगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 इंटू 4 यानी कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे बताओ? 12। तो आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 6 है और यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं? 12 है। तो मैंने जो बात बताई अभी तक, जो हमने समझा मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने अभी तक समझा है। अब बात आती है कि देखो अभी तक हमने समझा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इन जितने रो है उनका और उनका मल्टीप्लाई, खाली इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक कहते हैं। इसका रिजल्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक नहीं है, इसका रिजल्ट जो 6 है वो तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक है। यहाँ अगर हम बात करें 3 इंटू 4, इसे ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक कहते हैं। इसके जो रिजल्ट आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक कहेंगे। अब सबसे खास बात है इन्हें क्या बोला जाता है? इनका भी एक नेम होता है, इनका भी एक नेम होता है। जैसे ये हर एलिमेंट्स को हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए। अब इसका जो जगह है उसके हिसाब से इसका नाम होता है। जैसे फर्स्ट है तो इसको बोलेंगे पहली रो, पहली रो में पहला। यहाँ पे जो पहला है ये ए, ये तो है, ये तो रो को डिनोट कर रहा है और ये किसको? कॉलम को। बार बार कह रहा हूं हर जगह रो पहले आएगा कॉलम बाद में आएगा। चाहे आप ऑर्डर निकालें, चाहे आप इनकी रैंक बनाएं, ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है। तो समझ लीजिए जैसे ये आ रहा है तो इसका मतलब है ये आपका कॉलम है और ये आपका रो है। तो अब आप बताइए ये भी रो, कॉलम, रो तो अपनी वही है बट कॉलम कितना है? सेकंड। यहाँ पे रो तो वही, कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4। ऐसे अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो इसके हम देखें तो यहाँ पर ये कॉलम कितना? सेकंड है और रो कितनी है? सॉरी टू से रो तो सेकंड है सब में, देखो A2 A2 A2, बट कॉलम हम देखें तो ये कॉलम पहला, ये कॉलम दूसरा, ये कॉलम तीसरा, ये कॉलम चौथा। ऐसे अगर हम इसकी बात करें A3 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 और A3, बट कॉलम की बात करें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब हमने 3 चीजें सीखी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक और इनका नेम क्या होता है। जैसे कोई आपसे पूछ ले इसका बताइए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि देखिए सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम है और रो कौन सी है? सेकंड है। तो पहले तो रो आएगी सेकंड, रो भी सेकंड है और कॉलम भी क्या है? सेकंड है। बात समझ आ गई? कोई आपसे पूछे इसका बताइए तो आप बताओगे रो पे तो रो कौन सी? थर्ड और कॉलम कौन सा? फर्स्ट। ये आपका इसका नेम हो गया। तो अभी तक हमने ये समझ लिया। अब बात करेंगे जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो ये ए है। किसी भी नॉर्मल एक जनरल फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ए से। और इसके अंदर जो आते हैं एलिमेंट्स उन्हें ए कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? ए। यहाँ पर जो ये आई है इसका मतलब बताया था ना मैंने आपको, रो, और ये का मतलब है कॉलम। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 7 2 8 7 3 2, तो अगर इसकी बात करें तो इसे बोलेंगे ए और ये कौन सी जगह है? पहली रो में
और कौन सा रैंक कॉलम है 1। अगर इसकी बात करें तो रो पहला है, कॉलम कौन सा है सेकंड। इसे जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जो ए आई जे की फॉर्म में होता है। ए का मतलब यहाँ एलिमेंट्स होता है, आई का मतलब रो होता है, और जे का मतलब क्या होता है बताइए, कॉलम होता है। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो पहला रो मैट्रिक है और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है। बेसिक्स है, बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हैं। इट हैव ओनली वन रो। इट हैव ओनली वन रो का मतलब है, देखिए केवल और केवल एक ही रो है, दूसरी रो है ही नहीं। तो रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक ही रो आ रही हो। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें इट हैव ओनली वन कॉलम। सिंपल सी बात है। जैसे रो मैट्रिक्स है उसमें आप क्या बोलेंगे, वन रो है। ठीक उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे आप लोग, वन कॉलम है। तो इट हैव ओनली वन कॉलम, 7 8 3 4। तो इस तरीके से रो मैट्रिक्स है और ये क्या है बताइए, कॉलम मैट्रिक्स है। तो आप लोग रो मैट्रिक्स मतलब वन को रो और कॉलम मैट्रिक्स इसमें वन कॉलम। तो ये आपके आप देख सकते हैं। और इसको जब लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, 1 into 4, क्योंकि रो तो 1 है और कॉलम कितने 4 है। बट यहाँ क्या लिखेंगे 4 into 1, क्योंकि रो तो 4 है और कॉलम कितना 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इससे पहले हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा जिसमें एक ही रो होती है। उसके जस्ट बाद में हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक होता है। समझ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं जो इंपोर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। आप देखिए मैंने एग्जांपल दिए हैं बोर्ड पर। जैसे ये है, इसमें हम देख रहे हैं 5 8 7 3 5 7 2 8 3। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, नंबर ऑफ रो 1 रो 2 और रो 3। 3 रो है और 3 ही कॉलम है, 3 into 3। इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ अगर हम बात करें इसकी तो देखो इसमें 2 ही कॉलम है, 2 ही रो है, 2 into 2। इसमें कॉलम भी एक है और रो भी एक है, इसलिए ये भी एक अपने आप में एक एग्जांपल होता है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स की बात। ध्यान रखिए, कई लोग इसको सोचते हैं कि स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है। बिल्कुल ये भी एक स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर भी रो एक है, कॉलम भी एक ही है। तो समझ पा रहे हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स उसके कहते हैं। देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हम बात करें तो मैंने बोला अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब ये जो है ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स इस पूरे अरेंजमेंट में, इस पूरे मैट्रिक्स में, वो सारे जीरो होनी चाहिए। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। बात करें तो इसे ये ही डायगोनल क्यों कहलाते हैं, ये वाले क्यों नहीं कहलाते तो समझ लीजिए। क्योंकि इसको हम लिखेंगे A11, इसको लिखेंगे A22, इसको लिखेंगे A33। क्या हम इसको लिखेंगे, ये A31 है, तो जिसमें आपके रो का और कॉलम का वैल्यू सेम होता है वो ही आपका डायगोनल्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो एलिमेंट्स इक्वल है, अगर वो एलिमेंट जीरो है, तो इस पूरी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो बात समझ आ रही है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनली आपके पास कुछ आ रहा हो, इसके अलावा आपके पास जीरो आ रहा हो, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये यूं ही आएगा, इधर से नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं को दूसरे शब्दों में समझे तो इसमें हमेशा रो और कॉलम सेम आते हैं, A22 A33 इस तरीके से। इसी तरीके से हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स से मिलता जुलता ही है। सेम डायगोनल मैट्रिक्स वाली सारी कंडीशन इसमें भी लगेगी। जो डायगोनल मैट्रिक्स में लगा वही स्केलर में लगेगा। बस डिफरेंस क्या है, इसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसके आगे हम चर्चा करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वो हम आगे चर्चा करेंगे, इस पार्ट में नहीं करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।